वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 4 में। गुफ्तगू हो रही है पानी के मौजू पर। या तो पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स, तमाम बातें। एमपी साहब की बात आपने सुनी, वाटर बोर्ड का अमला मौजूद है यहाँ पर। हम एक और शिकायत लेंगे इस एरिया के रहने वाले एक बुजुर्ग से, पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। जनाब, शिकायत ये है कि ये 2.5-3 साल हो गए ये रोड को तोड़ के डाला हुआ। ठीक, फुटपाथ टूटे हुए हैं। ठीक, तमाम डस्ट जो है वो घरों में दाखिल हो सही है। इसकी तरफ कोई किसी की तवज्जो नहीं है। एमपीए साहब भी 2.5-3 साल। सवाल किससे करना चाहेंगे, एमपी साहब से, टीएमओ साहब से? मैं एमपीए साहब से ही करूँगा। ठीक है, एमपी साहब से जवाब लेते हैं। जनाब, थैंक यू वेरी मच। ये अच्छा किया कि इस इशू पर बात कर ली इन्होंने कि 2.5-3 साल से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रोड हुआ हुआ है। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रोड है और करीबन 2.5 साल से हुआ हुआ है। और फंड्स की कमी की वजह से ये जो मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में और मुताद्दिद जो है वो सड़कें और वो जो रोड्स जो है जो उनके दौर में जो है वो जो उन्होंने प्लानिंग दी, बाकायदा एक पूरा सारे स्कीम्स वगैरह देकर मुतारिफ कराया गया। तमाम स्कीमों में उसकी स्कीम एक नहीं, और शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में वो तमाम स्कीमों पर जो है वो पैसा रोक लिया गया। इस पिछले 3 साल से जो स्कीमों पे पैसा आ रहा है, खुदारा मैं तो कहूँगा लोगों को कि सिंध का बजट देखा करें उठा कर, और जब वो कराची पैकेज की बात करते हैं तो वो भी देखा करें कि कराची पैकेज के नाम पर जो है वो लियारी को अलग पैसा मिल रहा है, कीमाड़ी को अलग पैसा मिल रहा है, बिन कासिम को अलग पैसा मिल रहा है, गडाप टाउन को अलग पैसा मिल रहा है। ये कराची है, ये सिंध गवर्नमेंट की नज़र में कराची है। और बाकी जितने भी 14 टाउन हैं जहाँ से हकपरस्त क़यादत मौजूद है, वहाँ उनको एओजीटी पे जो उनका हक है वो पैसा तक जो है उनका रोका हुआ है, वो पैसा तक उनको नहीं दिया जा रहा है। इस रोड के बारे में ये वो तमाम ये तो एक मॉडल है आपके सामने उन सारी चीज़ों का जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने सैकड़ों जो है वो शुरू किए इस तरीके के प्रोजेक्ट, और उनको इसी तरीके से जो है वो तात्तुल का शिकार बनाया है। भाई, ये रोड कब तक बन जाएगी? ये देखें, रोड इसके लिए इस दफ़ा फिर हमने कोशिश करी है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, वादा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी जेब से पैसा होता, मैं इसको रात में खड़ा होकर अगर बनवा देता, लेकिन ये कि सिंध गवर्नमेंट से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, करेंगे और इंशाल्लाह इसको कराएंगे, बहुत जल्द कराएंगे इंशाल्लाह। जल्द हो जाएगी। आपको जवाब मिला? मालूम है ऐसा होता है कि ये बैकवर्ड एरिया है, इसके साथ में सौतेली माँ जैसा सुलूक हो रहा है। बिल्कुल समझ गए, सगी माँ का सुलूक नहीं कर रहा है ये सौतेली माँ का सुलूक? ये तो जिम्मेदार लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि कौन कर रहा है। नहीं, आपके ख्याल में किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? ठेकेदार को इससे पहले पेमेंट नहीं हुई कभी, 2.5 साल के रिकॉर्ड में देखें आपसे। अच्छा, ठेकेदार की पेमेंट। टीएम साहब, आप क्या बताएंगे? सौतेली माँ का सलूक हो रहा है टाउन के साथ। देखिए, बात ये हो रही है कि ये सवाल जो है, जो बड़े साहब ने भी कहा, बिल्कुल ऐसा कुछ नज़र भी आ रहा है। बहुत सारी मदों में हमें पैसे की कमी है, लेकिन हम बहुत सारे काम तो कर सकते हैं जहां हमारे जज्बों की ज़रूरत है, लेकिन जहां वसाइल की कमी होती है, तो मैंने अभी गुफ्तगू में बताया कि जब तक हमें प्रॉपर तरीके से जो हमारे फंड्स हैं वो नहीं मिलेंगे, तो जाहिर है चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो चाहे टाउन हो, वो अपने अपने काम ऐसा तरीके से नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक सफाई सुथराई के हवाले से आपने देखा कि जी हमने कुछ भी हुआ तो इस वक्त ये जो अभी कैंपेन चली, तो अभी तक हम तकरीबन 5,500 टन कचरा जो है जो हम कर सकते थे लैंडफिल साइड तक हमने पहुंचाया। बिल्कुल सही है। इस वक्त हमारे पास कोई जंग नहीं है, जो हमारे वसाइल में रह के हाल दो कि एक बोझ है। यानी टाउन म्यूनिसिपल काम कर रही है, बिल्कुल काम। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। जो साहब ये चाहते हैं कि उनसे सवाल किया जाए, अपना हाथ बुलंद कर लें, मैं उन तक आ जाऊंगा। जी फरमाइए भाई, क्या कहना है? माइक छोड़ दें, माइक मेरे पकड़ना है, आप सवाल करें। अभी बोला किससे सवाल करेंगे आप? खालिद भाई से। खालिद साहब सवाल करेंगे। जी सर ने अभी जैसा कि बोला, हमारे पास पैसे नहीं है रोड बनाने के लिए, मतलब बजट का मसला है। जब हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग का पैसा होता है, जब भी तो हम अपना पुराना घर तोड़ते हैं और न्यू बनाते हैं। ये रोड बना हुआ था, इसको तोड़ा गया है, फिर बनाने के लिए पैसा क्यों नहीं है? ठीक है। जो रोड कितने से पहले टूटा था रोड? जी, रोड कब टूटा था? रोड तोड़ा गया रोड बनाने के लिए। अच्छा ठीक है खालिद साहब, रोड तोड़ा गया जी, बिल्कुल, फिर बनाने के लिए उसको पैसे नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एलोकेशन हुई होगी, बिल्कुल यही चीज़ हुई है। और इसी तरीके से जो है वो काम बीच में रोक दिया गया, और उसके बाद जो है वो 2-2.5 साल हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो बात इन्होंने मिसाल दी है, ये मिसाल जो दी है ना इन्होंने, ये मिसाल बिल्कुल ठीक दी है। घर का जब इंसान अपने बनाने जाते हैं ना, तो रोड टूटी होगी। बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल आए हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। ये रोड यहाँ से, ये रोड यहाँ से जो है वो मलीर में जो कोर्ट है, मलीर कोर्ट, ये वहाँ तक जा रहा है रोड, और वहाँ से मुर्तजा चौरंगी तक ये रोड कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो अभी तक नहीं हो पाया। तकरीबन कितने किलोमीटर का पार्ट होगा? ये मेरे आधा 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, ये 700-800 फीट होगा जो रह गया है ये। अच्छा। और उसके इसका जो है जो तमाम काम जो है मलीर कोर्ट तक जो है कंप्लीट। अंदाजन कब तक बन जाना चाहिए ये रोड? देखिए, पहली चीज़ तो बताऊँ, 1.3 किलोमीटर का ये एरिया है,
और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से एमपी खालिद भाई और एमएनए आसिफ हसनैन भाई ने इस इशू को टेकअप किया हुआ है, तो होपफुली विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है अगर फंड्स मिले तो 2 से 3 महीने में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एयरपोर्ट रोड, अगर फंड्स मिले तो 2 से 3 महीने में सीडीजी क्या करते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, बताएं। मसला ये है आज जो हम जमा हुए हैं सिर्फ पानी के मसले की वजह से, तो हम ये चाह रहे हैं कि मसला कब तक हल होगा। ठीक है, ठीक है। जिस सवाल से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था उस सवाल का जवाब इन अथॉरिटीज से, एमपीए साहब से, टीएमओ साहब से लेते हैं, फिर आपसे चाहेंगे रुखसत। सर, इनके पानी का मसला कब तक हल हो जाएगा? यहाँ तक पानी कब पहुँचेगा? इसको मैं चेक भी करा देता हूँ, लेकिन मेन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास इस एरिया की सप्लाई के आवर्स हैं 4 आवर्स, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक। सुन लें, आपके पानी के मसले का इलाज बता रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त फिनिश हो चुका है, अब ये इसका इलाज सुन लीजिए। उसमें इनके पास हर अल्टरनेट डे के अंदर 4 आवर्स जो है इनकी वाटर सप्लाई है। अभी इन लोगों ने यहाँ पे बोला कि बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, लोड शेडिंग की वजह से इसमें 2 घंटे हमारे पास लोड शेडिंग आ रही है, लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम की तवज्जो से कल मैं इस एरिया को खुद अपने उस पर मॉनिटर करूंगा कि इसके अंदर उसमें कितनी देर पानी आ रहा है। बाकी पानी की लाइन में कंटेमिनेशन, जो पानी गटर का मिक्सअप हो रहा है, आप उसका जायजा लेंगे? देखिए, मैं उसका भी जायजा लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एरिया के अंदर कंटेमिनेशन होती है, जैसे 1-2 जगह पहले हो चुकी है, वहाँ पर भी होता है कि एकदम से पूरे मोहल्ले में वबाई अजरास फैल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जैसे इन साहब की कंप्लेंट है कि इनके अपनी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है, इनका कनेक्शन में खास तौर से चेक करवाता हूँ कि आखिर इनका मैटर क्या है, जबकि जो कनेक्शन है वो हमेशा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना कनेक्शन सही रखे। उसके बावजूद भी एक कंप्लेंट सामने आई है, कंटेमिनेशन की, जिंदगी का मसला है, तो मैं इनका खुद चेक करवाऊंगा। ठीक है, सीवरेज से हम बात कर लेते हैं। सीवरेज डिपार्टमेंट आप देखते हैं, इस्लाम अहमद ज़ई साहब, इनके सीवरेज की प्रॉब्लम को आप कल से टेकअप कर लेंगे सर? इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम सीवरेज के जो हमारा नेटवर्क है इस रोड से बनने से पहले हमने 24 की लाइन डाल चुके हैं, और ये फ्रॉम हमने 10,000 रोड से 12,000 रोड तक डाली है। अगर आप इनसे यही सवाल कर लें कि ये जो फुल इनक्रोच चल रही है 10,000 रोड से 24 की और 18 की, इन घरों के अंदर से आ रही हैं ये लाइनें, और फिर उसका टूट फूट का शिकार हुई, फिर हमने उसको रिप्लेस कराया। पूरा तकरीबन 1.5 किलोमीटर का टोड़ा पूरा हमने 24 की लाइन से हमने रिप्लेस किया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वाटर के एक्सचेंज के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा और इस मसले को हल करेंगे। टीएमओ साहब यहाँ मौजूद हैं, टीएमओ साहब आपकी क़यादत करेंगे मेरे ख्याल है इस पूरे मसले के अंदर। टीएमओ साहब, बिल्कुल, देखिए, अगर इस वाटर बोर्ड को और सीवरेज बोर्ड को कोई प्रॉब्लम आती है काम अंजाम देने में, तो क्या टीएमओ साहब मौजूद होंगे? बिल्कुल, देखिए, हम तो हर वक्त साथ रहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज जिस ड्रेस में हूँ वो इसीलिए है कि मुतवक्का बारिश है। ठीक है, और मेरा बिस्तर भी यहाँ लगा हुआ है जिसपे मैं सोता नहीं हूँ, बैठता ज़रूर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनके लिए हैं। अब हम भी आवाम में से हैं, ये मसाइल हमें भी सब लोग आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं सर। एमपी साहब, आखिरी बात आपसे करके फिनिश करेंगे प्रोग्राम को। क्या आप इस तमाम हुकूमती मशीनरी से, इस अमले से जो वाटर बोर्ड में वाटर और सीवरेज डिपार्टमेंट चेक कर रहे हैं, टीएमओ साहब मौजूद हैं, क्या आप अपनी सुपरविजन में इनके मसाइल को हल करवा देंगे? मैं यही कहना चाह रहा था कि इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर इशू को तो मैं ज़रूर सुपरवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये लोगों का इमीडिएट जो है उनको ताकि रिलीफ मिल सके। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से कि 2007 में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो K3 का मंसूबा कंप्लीट किया था, 130 MGD पानी जो इसको एक्स्ट्रा सप्लाई मिली थी, 2 साल यहाँ कराची में जो है बड़ा सुकून रहा, और 2007 में ही जो है K4 का मंसूबा जो है वो कंसीव हो गया था, और आज 2011 हो चुका है और आज तक जो है वो मंसूबा शुरू नहीं हो सका है। वो 4 साल में कंप्लीट होगा, जिससे 260 MGD पानी शहर को इजाफी मिलेगा, और जब वो मंसूबा शुरू ही नहीं होगा तो वो 5 साल अगले 5-6 सालों में जाकर कंप्लीट होगा। तो ये मैं पूरे कराची के जितने भी लाडी की आवाम है, मैं इन सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक इंतहाई ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, मतलब ये यजीदियों का काम नहीं होता है कि जो ना यजीदियों का ये चीजें होती हैं कि जो है आप किसी भी 2 करोड़ की आबादी के शहर को जो है पानी के लिए आपने तरसा रखा है, और वो K4 का मंसूबा आज तक शुरू नहीं किया जा सका। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक सवाल, एक लाइन का जवाब देना चाहूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग शिकायत करते हैं, मसलन अदनान अहमद खान साहब ने शिकायत की तो मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उस शख्स को तंग करना शुरू कर देंगे, तुमने शिकायत क्यों की? तो क्या ऐसा अदनान साहब के साथ तो नहीं होगा? मैं पर्सनली इनके लिए जो है यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ये मेरा ऑफिस है, यहाँ अगर कोई तंग करने है तो दूर की बात है, तंग तो खैर किसी को भी नहीं किया जा सकता, ना किया जाएगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोग्राम देखा, हमने सबसे डिस्कशन किया, अहले महल्ला से बात हुई, ख़वातीन बच्चों से बात हुई, नौजवानों से बात हुई, बुजुर्गों ने बताया।
पानी के मसाइल पे वाटर बोर्ड ने अपनी अलग राय दी और सीवरेज बोर्ड ने अलग राय दी। दोनों डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम अंजाम देंगे और इस काम को कल से शुरू किया जाएगा। टीएमओ साहब ने खुद कहा कि हम इसे सुपरवाइज करेंगे, एमपीए साहब ने खुद कहा कि वो सुपरवाइज करेंगे। उम्मीद है कि काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे भेजिए ईमेल लेके भी sama.tv के ऊपर ज़रूर की जाएगी आपकी बात। और आपके एरिया से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए लांडी 4 से। अल्लाह हाफिज़।